नीट का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, ये सिर्फ एक स्टेट का मैटर नहीं था, देश भर में ये हुआ है। अभी मेरा एज 45 है, मेरा बेटा भी 12th में पढ़ता है, तो उसका फ्यूचर के बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा ना। अगर किसान लड़ता है, वो बोलते सिर्फ किसान लड़ने आना चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, सिर्फ स्टूडेंट लोग आना चाहिए। अगर मैं तो पूछता आप एग्ज़ाम लिखते हो क्या? जो नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई उसमें जो बच्चे मर गए, अभिजीत जी के सर को पूरा अंदर से झकझोर दिया। हर माँ बाप की सपना होती है कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे, तो ताकि उनके माँ बाप का सपना भी पूरा और उनके बच्चे का भी सपना पूरा हो। 1947 के बाद ये इंडियन हिस्ट्री में तो ये बहुत बड़ा ये मोमेंट है, और पहली बार इतना बड़े तादाद में युवा लोग स्ट्रीट पे आ गए। आजची तारीख आहे 11 जून 2026 आणि आज कोकरोच जनता पार्टीचं दुसरं आंदोलन हे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो पुतळा आहे तिथं घेण्यात येत आहे। आत्ता तयारी सुरू आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि आज आपल्याबरोबर आहेत सर, तुम्ही झारखंडवरून आलेला आहात। यस, ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कोकरोच जनता पार्टी ये जो पक्ष है आपने ये क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि अभिजीत सर के जो विचार हैं, जो उनके ये इनकलाब जो लाए हैं नौजवानों के अंदर, उसी से मैं ये प्रभावित हूँ। ओके, ये जो आंदोलन की तैयारी जो चल रही है, तो क्या क्या कैसे कैसे आंदोलन ये चलने वाला है, आपको कुछ पता है उसके बारे में? इसके बारे में तो ये है कि शांति, जिस तरह से जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, उसी तरीके से यहाँ भी प्रोटेस्ट होने वाली है। ओके, आप जंतर मंतर में गए थे, बट मैं आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? गए थे लेकिन सब लोग चले गए थे, मैं अटेंड नहीं कर पाया। ओके, 4:30 बज गई थी जंतर मंतर पहुँचते पहुँचते तब तक। आप मुझे ये बताओ कि कोकरोच जनता पार्टी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी इसलिए आपने ये पक्ष ज्वाइन किया? सबसे पहले जो नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई उसमें जो बच्चे मर गए, तो उनको अभिजीत जी के सर को पूरा अंदर से झकझोर दिया, ठीक है ना। और ये समाज में मतलब सभी लोगों को झकझोर दिया, चूँकि नीट की जो परीक्षा होती है उनकी तैयारी में बहुत महंगे खर्च होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और हर माँ बाप की सपना होती है कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे, तो ताकि उनके माँ बाप का सपना भी पूरा और उनके बच्चे का भी सपना पूरा हो। जब पूरा नहीं हो पाता तो आदमी का दिल टूट जाता है। झारखंड, कर्नाटक अशा वेगवेगळ्या भागातून म्हणजे खूप लांबून आपल्याला यूथ येताना बघायला मिळतं आहे, म्हणजे खूप चांगला रिस्पॉन्स कोकरोच जनता पार्टीला आहे हे आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतं आहे। आपका नाम क्या है? नागराज जी, आप कर्नाटक से आए हो, तो आपने सीजेपी कोकरोच जनता पार्टी आपने क्यों ज्वाइन की है? आपको इसलिए ज्वाइन किया कि ये जो नीट का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, ये सिर्फ एक स्टेट का मैटर नहीं था, पूरा देश भर में ये हुआ है। स्टूडेंट्स के ऊपर असर हुआ है, और कुछ स्टूडेंट्स लोग आत्महत्या भी कर लिया, तो ये पूरा देश को है ना एक डर की माहौल पैदा कर दिया कि पेरेंट्स में। तो और पहली बार इतना बड़े तादाद में युवा लोग स्ट्रीट पे आ गए लड़ने के लिए। ये 1947 के बाद ये इंडियन हिस्ट्री में तो ये बहुत बड़ा ये मोमेंट है। इससे पहले मैं किसान आंदोलन देखा था, उसके बाद ये युवा आंदोलन है। आज की जो केंद्र सरकार है, जो भी गलती करता है, जो भी मिनिस्ट्री का गलती करता है, ये वो ट्रेन एक्सीडेंट हो और रेलवे मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। जो क्रीड़ा मंत्री था, वो एक क्रीड़ापटु के साथ जो क्या बोलते हैं वो दुर्व्यवहार किया, तो वो भी बहुत बड़ा इशू बन गया, वो भी रिज़ाइन नहीं दिया। अभी एजुकेशन मतलब हर एक सेक्टर में ना गलती हो रही है, लेकिन ये सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो उसके खिलाफ जो युवा खड़ा हो गया ना आके, अभी सरकार से प्रश्न पूछ रहा है, ये बहुत बड़ी क्या है वो मोमेंट है। इसलिए मैं सोचा कि अभी मेरा एज 45 है, मेरा बेटा भी 12th में पढ़ता है, तो उसका फ्यूचर के बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा ना। तो कल हमारे बच्चे भी ऐसे, पता नहीं, बच्चे अभी 17 और 18 ईयर्स बच्चे होते हैं, सो उनको ये जो दुनिया है, मतलब सरकार, शासकांग, कार्यालय ये कैसे काम करते हैं, भ्रष्टाचार कैसे, उनको ध्यान नहीं रहता है, उसको उतना नॉलेज नहीं रहता है सिस्टम कैसे चल रहा है। इसलिए ना अगर वो लड़ने आगे आ गए तो ये पुलिस वाले आते हैं, केस डालेंगे, ये डालेंगे, डराएंगे, है ना। तो
अंत में कौन खड़ा होना चाहिए ना, हम जैसे एक्सपीरियंस लोग खड़ा होना चाहिए, आगे आना चाहिए अपने बच्चों के वास्ते, इसलिए मैं भी आगे आया हूँ। अगर किसान लड़ता है वो बोलते सिर्फ किसान लड़ने आना चाहिए, अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है सिर्फ स्टूडेंट लोग आना चाहिए। अगर मैं आया तो पूछता आप एग्ज़ाम लिखते हो क्या, आप क्यों आए, पता नहीं किस तरीके उन लोगों का मानसिक स्थिति है। मुझे लगता है कि वो लोग मानसिक मतलब योजना करने को ख़त्म हो चुका है उनका। इसलिए मैं कहता हूँ ये युवाओं का जो आंदोलन है, सब लोग सिर्फ घर बैठे बैठे नहीं, फ़ोन पे सोशल मीडिया पे नहीं, पूरा रास्ते पे आके लड़ना है, ये आर पार की लड़ाई होना है। ये जो केंद्र सरकार है ये बहुत घमंडी में आ चुका है। इस तरह का हम भाजपा को ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे सरकार को हमने चुना है ना, इसको बदलने का ज़रूरत है, वो जनता कर सकती है, इतना ही कर। आप झगड़ा वगड़ा करने की ज़रूरत, इन लोगों के साथ युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जब चुनाव आता है ईमानदार से वोट डालो, सत्ता पलटतो बस। शांततापूर्ण वातावरणामध्ये चालू आहे हे आंदोलन होणार आहे आणि आंदोलन आता थोड्याच वेळात सुरू होईल आणि त्याच्या सगळ्या अपडेट्स आपल्याला दिव्या देणार आहे आणि आपण अजून बरेच प्रश्न विचारणार आहोत, कारण थोड्याच वेळात आंदोलन सुरू होतं आहे कोकरोच जनता पार्टीचं, त्यामुळं बघत राहा ऑडी 1.